रियल माद्रिद अभी जिस कंडीशन में बैठी है, अगर हम लोग ऊपर या नीचे कहीं जाते नहीं है तो हमारा अगला मैच लिवरपूल या फिर बार्सिलोना से हो सकता है। भाई साहब अलग तरह के हमारी चुटी पड़ी है, पता नहीं। पहले बात करें, ये बात मैं तब करो जब हम लोग 5 गोल 4 गोल 5 गोल मार रहे, 14 गोल 3 मैच में 14 गोल मारने के बाद मैं बात बोला, अभी भी बादशाह हमें खोल खाल देगी, कहां कहां से किधर से डाइसेक्ट कर दे पता भी नहीं चलेगा। बस अगर चाहते हो कि हमारा मैच बादशाह से ना हो तो सब्सक्राइब कर दो। रियल माद्रिद, बायर्न म्यूनिख, तुम्हारे मैन सिटी सब के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं हमारे रियल माद्रिद के बारे में। भाई साहब 40 साल का बुढ़ा खेला हमारा, भाई चाचा जी पे तारसाते भाई साहब, कहीं वो आधे पिच में गिर गुआ के कुछ हो गया तो भाई साहब बचा लो उनका। भाई साहब डानी सेबायोस, वाल्वर्दे, लुका मोद्रिच, डिफेंस में रोड्रिगो, रूडिगर और असेंसियो, इन 4 प्लेयर्स के प्रेस के बदौलत हमारा टीम जिंदा है। क्योंकि बेलिंगम भाई साहब गधा मजदूरी वो करता है, वो उसको अभी प्रेस से हटाया जा रहा है ताकि उसका वर्कलोड मैनेजमेंट हो पाए। पर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर उसको प्रेस में इस्तेमाल नहीं करना है तो अभी उसको पूरा आगे खिलाओ, या फिर अगर उसको प्रेस में इस्तेमाल करना है तो पीछे खिलाओ। भाई साहब उसको दोनों तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई साहब एक ऐसा वर्कलोड मैनेजमेंट है जहां पे तुम्हारा वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है। लिव इट असाइड, भाई साहब रोड्रिगो, बेलिंगम, विनीसियस बेलिंगम, वाल्वर्दे बेलिंगम, ये जो मैंने जो गिना है ना, जो 4 प्लेयर, भाई साहब इनका जो ट्रायो जो बनता है, इनका जो क्वाड्रिलेटरल वाला जो 2 ट्रायंगल बनता है, ऐसे वाला एक ट्रायंगल और ऐसे वाला एक ट्रायंगल, भाई साहब जिस रेट में बॉल कनेक्ट होते हैं, दोनों के पास अगर बॉल गया तो एक दूसरे से बॉल कनेक्ट होते हैं। एक इनविजिबल कम्युनिकेशन दिखता है जहां पे प्लेयर्स का एक कम्युनिकेशन है, वो पता चलता है। एम्बाप्पे, रोड्रिगो, बेलिंगम, वो वाला ट्रायंगल में वो कम्युनिकेशन का गैप दिखता है। पर जैसे ही तुम्हारा विनीसियस, बेलिंगम, रोड्रिगो और वाल्वर्दे का कम्युनिकेशन दिखता है, भाई साहब चुम्मे से उस बंदे को पता है वो कहां बॉल गिराएगा, उसको पता है वो कहां से रन मारेगा। भाई साहब जो दूसरा गोल गिरा है वो भी छोड़ो, पहला गोल विनी ने पास किया, बेलिंगम ने बस एंगलिंग किया, उसको पता है बॉल कहां गिरेगा। भाई साहब रोड्रिगो उसी पोजीशन में प्रेजेंट था, गोल मारा चुम्मेश्वरी। और एम्बाप्पे का जो गोल गिरा है वाल्वर्दे का असिस्ट के साथ, बहुत बढ़िया भाई साहब। जब हमने आर्दा गुलर को इंक्लूड किया, भाई साहब गेम का टेम्पो और ज्यादा अच्छा हुआ। लुका मोद्रिच के साथ जो गेम का टेम्पो हमें दिख रहा था उससे भी अच्छा मुझे आर्दा गुलर के साथ दिखा। पहली बार बोला लुका मोद्रिच को ओवर शैडो करने वाला, अटैकिंग कंट्रोल वाला प्लेयर मुझे पहली बार दिखा आर्दा गुलर। भाई साहब क्या साइनिंग है वो। भाई साहब अगर उसको गेम टाइम मिलता ना वो और 2-3 गोल मार देगा। और वाल्वर्दे ने जो एक कोशिश किया था कि गोल मार दे। बेलिंगम का लक अच्छा नहीं चल रहा, वो असिस्ट तो दे रहा है पर गोल उसके ऑफसाइड। भाई साहब कल 2 बार ऑफसाइड उसको कैच किया गया। पिछले मैच में गोल मारने के बाद ऑफसाइड कैच किया गया, अभी वो गोल मारने के पोजीशन में था तब ऑफसाइड उसको कैच किया गया। अभी वो एम्बाप्पे को ऑफ साइड से बचाने के लिए वो आगे खेलता है, एम्बाप्पे पीछे खेल रहा है। भाई साहब वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा है ताकि हमारे एम्बाप्पे गोल मार सके, विनी गोल मार सके। वो खुद ऑफ में प्रेजेंट होके वो गोल मरवा रहा है। भाई साहब इस बंदे का सैक्रिफाइस चुम्मेश्वरी। भाई साहब इस बंदे ने सब कर रखा है। एक ही तो मिला है हमें गधा मजदूर, एक वाल्वर्दे, एक बेलिंगम। एक डिफेंस में गधा मजदूरी करता है, एक अटैक में गधा मजदूरी करता है। अब बात करते हैं हमारे मैन सिटी। मैं पहले बात करता हूं बायर्न म्यूनिख। मैं दोनों गेम को कंपैरिजन करके दिखाता हूं। भाई साहब बायर्न म्यूनिख वाले गेम में जहां पे वो टीम 30 शॉट मारती है, यहां पे टीम शॉट मारती ही नहीं है। भाई साहब बायर्न म्यूनिख का जो गेम था वो टेम्पो में कंट्रोल होता था। सामने वाले टीम विड्थ में आके डिफेंस किए, फाइन उन्हें डिफेंस की है। जब उसके पास 1-0 का एक पॉइंट था जहां पे देखोगे 6 बंदे मिडफील्ड में डिफेंड कर रहे हैं ताकि उनके कोई भी प्लेयर उनके मिडफील्ड को पास ना कर पाए। क्योंकि उसको पता है बायर्न म्यूनिख ऐसी टीम जिसके पास पैसे अल्फांसो डेविस तक उनका गोल मार सकता है, इसीलिए वो प्लेयर्स को रोकने के लिए मिडफील्ड में 6 बंदे डाल रखे। पर वहीं पे जब तुम्हारा 2-0 था
मैन सिटी ने लिटरली 5 बंदे फॉरवर्ड में डाल रखे हैं। उसके बाद जब एक गोल पिट गए तो उसके बाद वो लुइस डियाज वो अटैक को हटा के डिफेंस डाल रहा है। भाई साहब तुम्हें बंदों को रोकना है। बारकोला, डेम्बेले, इतने पेशी प्लेयर्स को तुम्हारा डिफेंस रोक लेगा? इतनी तुम्हारे डिफेंस के पास स्ट्रेंथ है? असंभव है केस। भाई साहब तुम्हारे प्लेयर्स को फाइन उसे सीखना चाहिए। मैं पेप गार्डियोला की टैक्टिक्स से कुछ नहीं बोला क्योंकि उसके पास प्लेयर्स ही नहीं है। भाई साहब कोवाचिच, काइल वॉकर, केडीबी प्रेस नहीं कर रहा। भाई साहब इस बंदे को, जिस बंदे को मैं जानता था कि ऑन द बॉल ऑफ द बॉल हर वक्त प्रेजेंट होता है, एक मिनट नहीं है जहां पे वो बंदा छोड़ दे कि वो तब भी वो बंदा कुछ नहीं कर रहा। आज मैच में मैन सिटी का लो ब्लॉक में बैठी थी पर उसके ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि वो डिफेंस में कंट्रोल कर ले। वो बार बार अटैक करने की कोशिश करे। तुम्हारे पास 2-0 का लीड है भाई साहब, तब भी तुम सामने वाले को एक स्पेस क्रिएट करने के लिए दे रहे हो। उसके प्लेयर्स के पास पोजीशन नहीं है। कौन सा बंदा किसको मार्क कर रहा है या फिर वो छोड़ो पेप गार्डियोला का, जिसलिए हम उसको जानते हैं कि एक पोजीशन में उस बंदे को उसी पोजीशन को कंट्रोल करना है, वो कंट्रोल है ही नहीं। इतने बुढ़े प्लेयर्स के साथ तुम पोजीशन कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ऐसा कोई भी बंदा नहीं पूरे तुम्हारी टीम में जो कि उस पोजीशन को होल्ड कर सके। ना हालैंड, ना केडीबी, ना तुम्हारा आगे जैक ग्रिलिश। ऐसा गोल मारा है पर उसने कोई भी इनपुट नहीं हुआ। भाई साहब इतना बुरा लगता ना इस टीम को देखे। भाई साहब पेप के ऊपर मुझे तरस आती है उस बंदे को। भाई साहब जीने दो, वो मर चुका है आधा अंदर से। जिस रेट से इसने तोड़ा है, सामने वाली टीम को अलग से ऐसे खोल दिया, फिर तोड़ दिया, फिर चाट लिया, फिर खत्म। भाई साहब ऐसी टीम किसी को भी ना मिले अपने सामने। भाई साहब अगर ऐसा ही जो अभी का जो टेबल स्ट्रक्चर है तो रियल माद्रिद को बार्सिलोना एल क्लासिको यूसीएल में मिल सकता है, क्योंकि हमने जिस कंडीशन में खत्म किया, हमने लिवरपूल या फिर बार्सिलोना में से किसी एक को फेस करना पड़ेगा। भाई साहब जिस रेट में उन्होंने गेम कंट्रोल किया था, भाई साहब पहले हाफ में भाई साहब तोड़ दिया था बेनफिका को, पर जो सेकेंड हाफ पे बेनफिका का जो कमबैक, चुम्मेश्वरी, ऐसा कमबैक शायद ही ना हो। भाई साहब पीएसजी का रेमोंटाडा 2.0 हमें देखने को मिल गया। और राफिनिया का जो लास्ट मिनट का जो गोल है, भाई साहब जिस तरीके से उसने वो बॉल सिंगल हैंडेडली निकाला और गोल मारा है, चुम्मेश्वरी। और अब बात करते हैं एटलेटिको माद्रिद, जो जूलियन अल्वारेज मैन ऑफ ए जेम। भाई साहब इस बंदे के जैसा प्लेयर मैंने आज तक शायद ही रोनाल्डो के बाद देखा है, जो कि सिंगल हैंडल यूसीएल के रात में एक टीम को कैरी आउट कर सके, क्योंकि यूसीएल हमेशा एक टीम गेम के हिसाब से जाना जाता है, पर जूलियन अल्वारेज ने सिंगल हैंडली पर गेम निकाला है। भाई साहब ग्रिजमैन, मोरोटा जो भी थे वो डुओ अलग था, पर जूलियन अल्वारेज के साथ ग्रिजमैन का जो कॉम्बो, भाई साहब इससे बेहतरीन कुछ नहीं मिलेगा। और जावी सिमन का जो तालिबानी गेम, जुम्मेश्वरी। अब बात करते हैं तुम्हारे जुवेंटस की, जहां पे उसने ड्रॉ खेला। भाई साहब लिटरली एक टीम है जो कि ड्रॉ खेलने से बाज नहीं आ रही है। भाई साहब ये जस्ट रियल माद्रिद के नीचे बैठी है, पर भाई साहब ड्रॉ पीटे जा रही है। ऐसा इनविंसिबल सीजन भगवान किसी को ना दे। भाई साहब जिस तरीके से इसने गेम खेला, इस टीम को 2-0 ये मैच जीत जाना चाहिए था। अगर इसके पास एक क्लिनिकल स्ट्राइकर, पूरा मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला फंडा है, इनको जीतना ही नहीं है, बस ड्रॉ खेलना है। अब बात करते हैं हमारे एसी मिलान। भाई साहब जिस तरीके से इसने गेम कंट्रोल करता है, भाई साहब यूसीएल के रात में एसी मिलान और रियल माद्रिद को रोका नहीं जा सकता, संभव। एसी मिलान ने जिस तरीके से कमबैक किया है, इसको बोलते हैं कमबैक ऑफ द डे।